सबको जय यीशु। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम लोग हमेशा आशीष पाने के कोशिश में रहते हैं। हम सबों के मन में इच्छा होता है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आशीष प्राप्त करें, पर हम लोग आशीष पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, दौड़ मरते रहते हैं। पर प्रभु हमें सिखाते हैं कि क्या करने से हमें आशीष मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 का वचन संख्या 25 में ईश्वर की वचन कहता है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें रास्ता दिखा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है कि हम लोग क्या करने से हमें आशीष मिलेगा। ईश्वर की सेवा करने से हमारा अन्न और जल का आशीष होता है। हमारे जीवन में ईश्वर का आशीष उतर आता है, कृपाओं से हम लोग भर जाते हैं जब हम लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 28 का वचन संख्या 8 और 9 में ईश्वर सलमन से कहते हैं कि तुम अपने पिता ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय से सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता है। इससे तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम अपने वंशजों को उत्तराधिकारी के स्वरूप सदा देता रहेगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, यही वचन में प्रभु हमें सिखाते हैं, जैसे ईश्वर ने सुलेमान से कहा है कि तुम अपने सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करो और तुम्हारे बाद तुम्हारे संतान संततियों के लिए, तुम्हारे वंशजों के लिए ईश्वर की कृपा तुम उन लोगों के लिए रख कर हम लोग जा सकते हैं। उन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा बना रहेगा। तो आइए, हम लोग आशीष पाना चाहते हैं तो हम लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हम लोग अभी सोचेंगे ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे। सब पहली बात है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके हम लोग ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ईश्वर की संतानों की सेवा करके हम लोग ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 का वचन संख्या 40 में कहता है, तुम मेरे इन भाइयों में से किसी के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह मेरे लिए ही किया है। जब हम लोग दीन दरिद्रों के लिए कुछ करते हैं, गरीबियों के लिए कुछ करते हैं, उस समय प्रभु कहता है कि तुम मेरे लिए ही किया है। अगर हम लोग इस तरह मनुष्यों की सेवा करके ही ईश्वर की सेवा करना चाहिए हम लोगों को, तब हम लोगों को ईश्वर की आशीष हमें प्राप्त होता है। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 19 का वचन संख्या 17 में हम लोग देखते हैं, जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उद्धार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाता है। तो हम लोग कभी किसी को भी मदद करते हैं, दीन दरिद्रों की मदद करते हैं, तो ईश्वर हमें उसका प्रतिदान, हमें फल देता है। उपकार करते हैं जो उसका फल हमें देता है ईश्वर। तो ईश्वर का आशीष पाने के लिए हम लोगों किसी के पास जाना नहीं, बस ईश्वर की सेवा करो और मनुष्यों की सेवा करो। जो ईश्वर अपने प्रतिरूप मनुष्यों को सृष्टि किया है, उसी मनुष्यों को सेवा करने से ही ईश्वर का कृपा हम पर उमड़ता है। तीसरा है, प्रभु का उपासना करके ईश्वर का सेवा करो। तीसरी बात है, प्रभु की उपासना आराधना करके ईश्वर की सेवा करो। प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 35 का वचन संख्या 20 में है, जो प्यार से, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो भी सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है उसका ईश्वर के पास सुनवाई होती है। ईश्वर की कृपा हम पर उमड़ती है, ईश्वर हम पर दया दृष्टि करता है। जैसे कि जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 22 का वचन संख्या 5 में कहता है, तुम सावधान होकर उनका आदेशों का और संहिताओं का पालन करो। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, आदेशों का पालन कर उससे संयुक्त रहो, उसके मार्ग पर चलते रहो और सारे हृदय सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। तो कृष्ण में प्यारे और भाई बहनों, आइए हम सबों के जीवन में आशीष की आवश्यकता है, तो हम सबको ये कोशिश करें जीवन को ईश्वर की सेवा के लिए निछावर कर दें। सबों को जय यीशु।